तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 9 के लिए जो है से वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि 2025 में होने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे इसका सही उत्तर श्रवण हो जाएगा। उसके बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर पर सेकंड में होगी। तो यहाँ से 25 वाला सही हो जाएगा, यानी ये। उसके बाद वस्तु को गति प्रदान करता है, तो इसमें से हमारे ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। तो यहाँ बताना होगा पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। तो यहाँ पर इसका पहला हो जाएगा, उसको भार का मात्रक ग्राम है यहाँ पर हमारा यहाँ पर सही उत्तर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद छठवां प्रश्न कह रहा है द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा। तो mgh यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है कि एक अश्व शक्ति सामर्थ्य बराबर होता है तो 746 वाट के यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से धातु है। तो यहाँ बताना होगा धातु हमारे प्रकार से यहाँ पर क्या है। तो इसमें हमारा जहाँ से सी पारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जे टॉमसन यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है किसी परमाणु का प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो यहाँ पर इसमें हमारा 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद किसी तत्व की संयोजकता 2 होगी। तो यहाँ पर इसका मेरा दूसरा वाला mg यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो यहाँ पर CaSO4 से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से रसायन विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो यहाँ पर इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा लेवासिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद उपखंड गा में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न जो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर ATP का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ATP का निर्माण जो हमारा होता है वो हमारा इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। उसका 15वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में जीवन का भौतिक आधार है। यहाँ पर इसमें हमारा जो विकल्प जो सही हो जाएगा वो हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद हड्डियों के सिरे किससे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्नायु से जुड़े होते हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है ऊतकों का निर्माण होता है। तो ऊतकों का निर्माण जो हमारा होता है वो हमारा इसका यहाँ पर सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अंग तंत्रों से, कोशिकाओं में, अंगों से या इस सभी से। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा कोशिकाओं से दूसरा विकल्प से हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है जल का संवहन होता है। तो जल का संवहन हमारा जाइलम द्वारा होता है। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल यहाँ पर हमारा धान यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है कौन से पौधे से वसा मिलती है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा कि कौन से पौधे से वसा मिलती है, तो हमारा मूंगफली हो जाएगा। उसके बाद उपखंड खा में यहाँ पर उपखंड आ कह रहा है एक समान गति तथा असमान गति के उदाहरण से समझाए। उसके बाद न्यूटन की गति विषयक तृतीयक नियम के उदाहरण से व्याख्या दी। उसके बाद जी की परिभाषा दीजिए, इसका मान और मानक इकाई बताइए। उसके बाद का कार्य क्या है, अर्थ इसके सूत्र का स्थापित। उसके बाद एक बाल्टी में 5 मीटर ऊपर उठाते हुए 40 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, कार्य की गणना की। उसका खंड बा में आएंगे तो स्थिर अनुपात के निम्न उदाहरण से लिखे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए दो बोर भरी के निम्न। उसके बाद यहाँ पर धातु अधातु तथा उपधातु की गुण लिखी। उसके बाद अथवा कर दिया है किन्हीं 10 तत्वों के नाम तथा उनके आधुनिक प्रतीक चिन्ह बताए। उसके बाद उपखंड सा में आएंगे, यहाँ पर कह रहा है पादप कोश का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद तंत्रिका ऊतक का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी तथा हृदय पेशी में अंतर लिखिए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ से इसके अथवा में यहाँ पर हमें खाद को तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर इतना प्रश्न यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो और चैनल को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए फ्यूचर में भी कक्षा 9 और 10वीं 11 और 12 के लिए पेपर लेके आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।